नमस्कार। मैं डॉक्टर पद्माकर कुमार आज आपको बताने वाला हूँ सफ़ेद दूध का सफ़ेद सच। जी हाँ, कुछ ही समय पहले WHO ने इंडियन गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन इशू की थी, एक थ्रेटनिंग इशू किया था कि अगर इंडिया में दूध के एडल्टरेशन को रोका नहीं जाता है तो 2025 आते आते 87% ऑफ इंडियंस उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो ही जाएंगी। पर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अमूल दूध पीता है इंडिया, सब कुछ बिक रहा है और सब हम बच्चों को दे भी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था द इकोनॉमिक टाइम्स की। उसमें ये बताया गया था कि 68% ऑफ ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, 68% जितने भी दूध हैं और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें सारी मिठाइयाँ मतलब रसगुल्ला, खोआ, मावा, पनीर, ये सब आ जाता है, दही, तो उसमें एडल्टरेशन है, दैट इज 68% मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। और फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे याद है 1970s में जब डेयरी रिवॉल्यूशन हुआ था, जब व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसको ऑपरेशन फ्लड कहा गया था। तो उस समय में इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और इतना ज़्यादा प्रमोशन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को लेके किया गया था कि हम सब के दिमाग में ये घुस गई है ये बात कि दूध कितना ज़रूरी है। दूध तो पता नहीं कितना ज़रूरी है। दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए ज़रूरी है, सब यही कहते हैं। ज़रा सा सोचिए कि आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को एक गिलास दूध देते हैं तो उसमें बहुत सारा कैल्शियम है। वो दूध कहाँ से आया? गाय से। गाय ने 10 लीटर दूध दिया होगा, उस 10 लीटर दूध में कितना कैल्शियम है, लेकिन उस गाय के पास कैल्शियम कहाँ से आया उस दूध में डालने के लिए? गाय तो घास खाती है, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि घास में कैल्शियम है। बिल्कुल है, आप चेक कर लीजिए, 6th स्टैंडर्ड साइंस है। ऑल द ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स हैव कैल्शियम। कैल्शियम सभी ग्रीन्स में होता है। तो गाय को भी उतना सारा कैल्शियम, उतना सारा दूध जो देती है वो घास खा के ही मिलता है। फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम बच्चों को दूध नहीं देंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी? एक डेटा देता हूं मैं आपको। दुनिया में 3 ऐसी कंट्रीज हैं, वो शायद फिनलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ऐसी 3 कंट्रीज हैं जहां पे दूध सबसे ज्यादा बिकती हैं। और इन 3 कंट्रीज में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारी होती है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में 2 ऐसी कंट्रीज हैं, थाईलैंड और वियतनाम। इन 2 कंट्रीज में दुनिया में सबसे कम दूध बिकता है, लेकिन इन 2 कंट्रीज में दुनिया में सबसे कम ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी सबसे कम है। अभी हाल ही में 2019 में डेनमार्क ने अपने फूड लिस्ट से दूध को एक्सपेल कर दिया, हटा दिया है। तो अब पूरी दुनिया में ऐसी मुहिम चल रही है दूध के अगेंस्ट। और दूध कितना खतरनाक है ये मैं आपको बता सकता हूं, बट इट इज बेस्ड ऑन द चाइना स्टडी। द चाइना स्टडी वॉज अ 25 ईयर लॉन्ग स्टडी। 25 साल ये स्टडी चली, द चाइना स्टडी। इसके मेन ऑथर हैं डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल। और इस चाइना स्टडी का भी कंक्लूजन यही है कि वी शुड नॉट टेक एनी एनिमल प्रोडक्ट्स। उसमें दूध भी आ जाता है। हमको एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, इससे आगे चल के कैंसर होता है, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जिसको आज के एलोपैथिक डॉक्टर कभी भी कोरिलेट नहीं करेंगे दूध से, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनका दूध बंद करवा देता हूँ। तो उनके पेरेंट्स कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि सर आप दूध बंद करवा देते हैं, दूध में तो कैल्शियम होता है। तो मेरा यही जवाब होता है कि वो गाय को देखिए ना, क्या गाय की हड्डी मजबूत नहीं है? घोड़े की, हाथी की हड्डी मजबूत नहीं लगती आपको? ये सारे वेजिटेरियंस हैं और ये कभी भी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीते। इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो दूसरे प्राणियों का दूध पी जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई शेर कोई किसी गाय को पकड़ा और उसका दूध पी गया, सीधा खा ही जाता है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। और इंसान ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इसको हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग बात आती है दूसरी तरफ से कि
कहते हैं कि सर आप दूध मना करते हैं पर दूध पीने से तो बच्चे की ग्रोथ होती है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गाय के दूध में इंसान के दूध के मुकाबले जो ग्रोथ हार्मोन है वो 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो आप बच्चे को जैसे ही गाय का दूध पिलाएंगे तो वो 6 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। आज देखिए लोग कितने लंबे 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 होने लगे हैं। और क्या ये सही तरीका है? हम अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहते हैं या घोड़ा गधा बनाना चाहते हैं, गाय बनाना चाहते हैं? नहीं ना। अब जल्दी बढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं कि जो चीज बहुत जल्दी बढ़ती है वो अच्छा भी होता है। ट्यूमर, कैंसर, ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं पर हमें अच्छे नहीं लगते। तो उसी तरह हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूध अगर इंसान पिए तो वो अपनी माँ का दूध पिए, और अपने जन्म से कुछ महीनों तक जब उसको जरूरत है। माँ के दूध में बहुत न्यूट्रिशन होता है, इट इज़ अ कंप्लीट फूड, सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद मिल्क इज़ नॉट फूड। एंड रिसेंटली डेनमार्क ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि उसने अपने फूड लिस्ट से मिल्क को हटा दिया है। तो उम्मीद है कि मेरी ये बात आज आपको समझ में आई होगी और आप ध्यान रखेंगे। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.padmakar.com, या डायरेक्टली हमें ईमेल लिख सकते हैं padmakar@padmakar.com। नमस्कार।